हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अम्ल क्षार और लवण से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस टॉपिक का आज हमारी ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, पहले आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं ताकि आपका रिवीजन होता हुआ चले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। जब NaCl में से हम क्या करते हैं, करंट यानी कि विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, NaOH बनता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है, प्लस में क्लोरीन गैस बनती है। तो यहां से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, साबुन और अपमार्जक बनाने में, बिल्कुल राइट। ऑप्शन बी यहाँ पर है कागज बनाने में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कृत्रिम फाइबर बनाने में, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। साबुन और अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, इन सभी में NaOH का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है किसके द्वारा, शुष्क भुजा हुआ चूना और क्लोरीन के द्वारा। शुष्क भुजा हुआ चूना कौन सा होता है, तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या होता है, शुष्क भुजा हुआ चूना होता है। और जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवाते हैं, Cl2 के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है CaOCl2। क्या बनता है, CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण बनता है। तो यहां से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है, वस्त्र उद्योग और कागज की फैक्ट्री में। ऑप्शन बी यहाँ पर है, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए। ऑप्शन सी है, रासायनिक उद्योग में एक उपचार के रूप में। तो इन सभी के रूप में विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। वस्त्र उद्योग और कागज की फैक्ट्री में किया जाता है, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए भी किया जाता है, और रासायनिक उद्योग में एक उपचार के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है बेकिंग सोडे का। तो क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। NaHCO3 इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है। और देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो ये बनता है Na2CO3 बनता है। प्लस में क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, NaCl, H2O, CO2 और NH3 के आपस में अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, यानी कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ये बनता है NH4Cl और NaHCO3, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो अभी पीछे मैंने बताया है, जो बेकिंग सोडा होता है कौन सा होता है, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा। तो इसको जब गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है। तो ये बनता है क्या, Na2CO3 प्लस में क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। तो यहां से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो ये होता है किसका, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पर है, एंटासिड के संगठन के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पर है, पाव रोटी या केक को फुलाने और स्पंजी बनाने में।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, एंटासिड के संगठन के रूप में भी किया जाता है, और पाव रोटी या फिर केक को फुलाने और स्पंजी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है किसका, बेकिंग सोडे का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के अणु में जल का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट का पूरा फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है, Na2CO3.10H2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। अब इसका पूरे का द्रव्यमान आपको बताना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 286 इसका टोटल द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ पर आपको जल की पूछी गई है, तो जल का कितना है यहाँ पर, तो देखिए जल के एक अणु का कितना होता है, 18 होता है, लेकिन यहाँ पर 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये तो किसका है, जल का है, और टोटल कितना है 286। तो यहाँ पर आपको एक का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में इसके डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर आपको किसमें परसेंट में पूछा है, तो यहाँ पर आपको 100 से इंटू भी कर देना है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका लगभग आंसर आ जाएगा कितना, 36 आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, और ये लगभग में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोने के सोडा के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है, यानी कि राइट है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर है, घरों में साफ सफाई के लिए, बिल्कुल राइट है, धोने का सोडा है। ऑप्शन बी यहाँ पर है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में, ये भी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह नीले रंग से किस रंग में बदल जाता है। तो आपको बताना है, जो कॉपर सल्फेट होता है, क्रिस्टल होता है, उसको जब गर्म किया जाता है तो ये नीले यानी कि ब्लू कलर से कौन से कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट कहा गया आपको, तो ये हो जाएगा CuSO4.5H2, यानी कि यहाँ पर आपको क्रिस्टल कहा गया है। ओके, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा CuSO4। क्या बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, यहाँ से जल के अणु निकल जाएगा। तो देखिए ये कैसा है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, तो ये ब्लू कलर का है, नीला है, और ये क्या हो जाएगा CuSO4, तो ये हो जाएगा व्हाइट कलर का, यानी कि सफेद। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaSO4.2H2 इसका फॉर्मूला होता है किसका, जिप्सम का। तो इसको क्या किया गया है, 373 केल्विन पर इसको गर्म किया गया है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा CaSO4.12H2O बन जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, ये POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। CaSO4.12H2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना बनाने, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मरकरी को, यानी कि पारे को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये होता है 80, और इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है। तो आपको बताना सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, तो ये होता है सीसा और टिन का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। सीसा क्या होता है, Pb होता है, और टिन क्या होता है, Sn होता है, यानी कि टिन होता है। ओके, यहाँ पर हम बात करें तांबा और जस्ता, तो ये होता है किसका, तो इसको कहते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं, इसको ब्रास बोलते हैं। और तांबा और टिन को ये क्या बोलते हैं, इसको तो इसको ब्रोंज बोलते हैं। और निकिल और क्रोमियम और प्लस में आयरन, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये होता है स्टेनलेस स्टील होता है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, इन सभी का यूज किया जाता है किसमें, गंधीय सूचक के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सी अम्ल है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑक्सी अम्ल कौन सा है। तो ये हो जाएगा कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl होता है। सिल्वर नाइट्रेट ये क्या होता है, तो ये होता है AgNO3। क्या होता है, AgNO3 होता है। और ग्लूकोज ये क्या होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। और नाइट्रिक अम्ल ये क्या होता है, ये होता है HNO3। ये होता है नाइट्रिक एसिड। तो देखिए ऑक्सी अम्ल क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो तो क्या होता है, ऑक्सी अम्ल होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ये ऑक्सी अम्ल नहीं है। AgNO3 ये भी अम्ल नहीं है। और C6H12O6 ये भी अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर आपका है नाइट्रिक अम्ल, इसमें क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये क्या है, ऑक्सी अम्ल होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है फिर भी वो एसिड होता है, अम्ल होता है, तो इनको कहा जाता है अनोक्सी अम्ल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, आपको बताना है। लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, या फिर लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है कौन सा, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 ml तनु HCl, क्या है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं। तो देखिए धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा का फॉर्मूला तो ये होता है Na2CO3। क्या है, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या कर रहे हैं, 1 ml तनु HCl मिला रहे हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहे हैं तनु। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें CO2 गैस निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ में निकलती है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साधारण नमक का pH कितना होता है। तो साधारण जो नमक होता है NaCl जो होता है, इसका pH मान आपको पूछा गया कितना होता है, तो ये होता है कितना, 7.0। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, pH इक्वल में आपको पूछा है कि pH इक्वल में कितना होता है, तो ये होता है -log-H+। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको POH माइनस पूछे तो ये आपका हो जाएगा -log-OH-। तो दोनों आपको यहाँ से याद रखने हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक वह पदार्थ है जो जलीय घोल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यह किसका सिद्धांत है। तो देखिए जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो जलीय घोल में H पॉजिटिव देते हैं यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जो क्षारक होते हैं वो जल में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं यानी कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था किसने, आर्रेनियस ने। ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव होता है जो कि दूसरे पदार्थ को दे सकता है। तो ये होते हैं H पॉजिटिव यानी कि अम्लीय होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H पॉजिटिव देते हैं। तो ये क्या होता है, यही प्रोटॉन होता है। क्या होता है, यही प्रोटॉन होता है और ये दूसरे पदार्थ को दे सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो गेम पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्जाम में से यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा अम्ल, क्षार और लवण से। तो आप मेरे साथ डेली क्लास में बने रहिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं ताकि आपका रिविजन होता रहे। ओके, तो वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।